BHEL। दोस्तों आज हम BHEL जो स्टॉक है इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों BHEL के साथ साथ आज मैंने जो वीडियो बनाए हैं ल्यूपिन लिमिटेड का है, SJVN का है मतलब सतलज जल विद्युत निगम, और हिंदुस्तान कॉपर का है। यदि इनमें से भी आपको किसी के लेबल्स देखना हो तो वीडियो सेक्शन पे आपको मिल जाएंगे, आज ही डाले हैं लेटेस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों BHEL की। तो BHEL जो है एक PSU कंपनी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसका मेनली जो काम है, जो भारी जो मतलब इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं वो ये बनाती है। इसमें रक्षा क्षेत्र के लिए भी बनाती हैं, सिविलियंस के लिए भी बनाती हैं, रेलवे के लिए भी बनाती हैं। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितना भी भारी भरकम मशीनरी है वो BHEL मतलब डिज़ाइन करती है। ठीक है, दोस्तों ये इसका एक फंडामेंटल मैंने रिव्यू दे दिया। दोस्तों डेली बेसिस पे 4 वीडियो जो हैं, जो ट्रेंडिंग स्टॉक के वीडियोस रहते हैं, जिनके लेबल्स जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी रहते हैं, उनके वीडियोस मैं बनाता हूं। तो यदि आपके पास उनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपके पास, और बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन पहुंच सके आपके पास। फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो फिर आपको चैनल के पेज पर जाकर वीडियो वाले सेक्शन पे देखना पड़ेगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपको 4 वीडियो तो मिलेंगे ही, साथ में जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें भी आपको जो लेबल्स रहते हैं शॉर्ट टर्म के रहते हैं, तो वो उनमें भी आप लोग मतलब लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम BHEL पे आते हैं दोस्तों। तो जो BHEL कंपनी है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,04,095 करोड़ का। लार्ज कैप कंपनी है और करंट प्राइस अभी 299 रुपये का चल रहा है दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ बताना चाहूँगा, इससे पहले भी मैंने BHEL का एक वीडियो बनाया था जो कि था 17 मई को। 17 मई का वीडियो था और उसमें मैंने बोला था कि 302 रुपये के ऊपर जैसे ही निकलता है तो BHEL का टारगेट 307, 315, 323, 328 ये रहेंगे। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि BHEL ने जो हाई बनाया है 21 मई को, वो बनाया है 323 रुपये का। 322.50 का एग्जैक्ट हाई बनाया है, जो कि हमने 323 रुपये का रेसिस्टेंस या लेवल दिया था। वहीं से फिर सेलिंग प्रेशर आ गई और एट प्रेजेंट 298 रुपये पर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों जो लेवल्स रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये लेवल्स आपको पूरा वीडियो वॉच कीजिए, लास्ट में आपको लेवल मिल जाएगा। ठीक है, अब हम वापस इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं दोस्तों। इसने 52 वीक हाई मतलब साल भर का हाई बनाया है 322 रुपये का, साल भर का लो है 77.2 रुपये का, स्टॉक PE है 369 का, बुक वैल्यू है 70.2 की, डिविडेंड यील्ड है 0.13% का, ROE है 1.10% का, फेस वैल्यू है 2 रुपये की। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों इसके कॉम्पिटिटर की, तो ABB, सीमेंस, ये जितने मतलब इसका जो कैपिटल गुड्स सेक्टर का स्टॉक है, तो जितने भी कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक हैं वो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाले, वो सब इसमें आएंगे। इसमें आप L&T को भी शामिल कर सकते हो, L&T भी कैपिटल गुड्स सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं यदि इसके स्टेक होल्डिंग की बात करूं दोस्तों, तो स्टेक होल्डिंग में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर के पास हिस्सेदारी है काफ़ी समय से 63.17% की चली आ रही है, जिसमें कि गवर्नमेंट भी है। FII की हिस्सेदारी दोस्तों दिसंबर वाले क्वार्टर में 7.04% थी, जो कि मार्च वाले क्वार्टर में 8.76% हो चुकी है। ठीक है, DII की हिस्सेदारी 17.58% की थी दिसंबर में, जो कि 15.95% हो चुकी है मार्च में। मतलब कि DII की हिस्सेदारी भी कम हुई है। पब्लिक की हिस्सेदारी दोस्तों 12.23% थी दिसंबर में और अभी भी 12.14% है, थोड़ी सी कम हुई है। तो ये इसके स्टॉक होल्डिंग पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब मैं यदि इसके अब फ्रेश लेवल जनरेट कर रहा हूँ, प्रीवियस जो थे वो तो ठीक है हो गया, अब जो मूवमेंट ज़्यादा हो गई दोस्तों, तो मैंने अभी इसके फ्रेश
लेबल्स जनरेट किए हैं। इसका रिज़ल्ट आया था दोस्तों, अच्छा हाँ रिज़ल्ट भी आ चुका है दोस्तों। जब मैंने आपको वो दिए थे लेबल्स, उसके बाद इसका रिज़ल्ट आ चुका है। तो रिज़ल्ट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो उसके एक दिन पहले बनाया था। 17 मई को मैंने पिछला वीडियो बनाया था और इसका रिज़ल्ट आया है 21 मई को। तो रिज़ल्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट दोस्तों बिलो एस्टिमेशन आया है, ठीक है। अर्निंग भी गिर गई है, ठीक है, और रेवेन्यू भी गिर गया है, बिलो एस्टिमेशन आया हुआ है। इसलिए जिस दिन 21 मई को इसका प्राइस था 319 रुपये का, जिस दिन इसने हमारा लेवल टच किया था 323 का, और उसके बाद 319 से ये सीधे 298 रुपये पर आ गया, रिज़ल्ट बेकार आया। अब दोस्तों लेवल्स दे देता हूँ मैं। देखिए आज की क्लोजिंग 298 रुपये पर हुई है, 298 रुपये पर हुई है। तो यदि ये 302 रुपये के ऊपर, 302 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका टारगेट 307, 314, 325, 335 और 342 का होगा, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं नीचे के लेवल्स की, तो दोस्तों यदि ये 296.80 के नीचे सस्टेन करता है, 296.80 के नीचे सस्टेन करता है, तो इसका टारगेट 290, 279, 269 और 262 ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे, यदि नहीं किए हो तो कर लीजिए। दोस्तों अगेन बताता हूँ कि मैंने पर डे के 4 वीडियोस जो रहते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक के, जो इंट्राडे प्लस डिलीवरी बेसिस पे आपके ट्रेडिंग की लिस्ट में होने चाहिए, उन वीडियोस के मतलब उन शेयर्स के वीडियोस मैं बनाता हूँ। यदि आपके पास इन वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। यदि फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो फिर आपको चैनल के पेज पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे चारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उन चारों के अलावा प्रीवियसली जिन लेवल्स, जो अभी भी लेवल्स वर्क कर रहे हैं, उन स्टॉक के भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। यदि उनमें भी आपका शेयर नहीं है तो मुझे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 9669028885 पर अपने शेयर का नाम। जैसे ही मैं उसको रीड करता हूँ आपको उसका लेवल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में थोड़ी देर में। थैंक यू।